गुड मॉर्निंग बच्चों लोग। तो कैसे हैं आप लोग? मैं राजन कुमार मुजफ्फरपुर बिहार से। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई आपका जबरदस्त चल रहा होगा। कल तक के वीडियो में हम लोग कुछ एक टॉपिक को जाने थे जो कि रिलेटेड था ग्रामर से, जिसमें एक एक करके हम एक एक लेक्चर्स में चीजों को हम कंप्लीट किए थे। जैसे कि पहला जो लेक्चर था हमारा, उसमें हम लोग ऑर्थोग्राफी को समझे थे, उसके बाद एटिमोलॉजी को, फिर सिंटेक्स को समझे थे। और आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही बेहतरीन और बढ़िया टॉपिक है। इस टॉपिक को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम उन चीजों को टच करने जा रहे हैं जिस चीज को आप पहले से जानते हैं लेकिन सिर्फ देखते आ रहे हैं। उस चीज के बारे में विशेष विशेष कभी आपने एनालिसिस नहीं किया है, उसको कभी समझा नहीं है, बस उसको देखते आ रहे हैं, उसको करते आ रहे हैं। तो उन्हीं चीजों को हम टच करेंगे और एक एक चीज डिटेल एनालाइज करेंगे कि जिस चीज को हम इतना लंबे समय से देखते आ रहे हैं, इसका क्या मतलब है, इसका क्या यूज है, क्यों इसका यूज किया जाता है। आप तो जानते ही हैं कि हम अपने क्लास में चीजों को कॉन्सेप्ट पे ज्यादा विश्वास करते हैं। कॉन्सेप्ट आपको उस ढंग से देते हैं कि आपको फिर कभी ऐसा नहीं सोचना पड़ेगा कि हमको डिजिटल बोर्ड वाले शैली से पढ़ना है, क्योंकि बोर्ड हमारा वाइट ही है लेकिन कॉन्सेप्ट एक कदम डिजिटल देते हैं, ऐसा कि आपके दिमाग में जाकर के चीज डायरेक्ट इंस्टॉल होता है। तो बने रहिए हमारे साथ। आज के इस क्लास में हम लोग बहुत ही सुंदर टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, पंक्चुएशन। अब आप कहिएगा कि पंक्चुएशन होता क्या है? तो पंक्चुएशन के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे पूछते हैं कि सर ये फुल स्टॉप क्या होता है? तो आप कहिए सर हम जानते हैं फुल स्टॉप, जब कोई सेंटेंस खत्म होता है तो वहां पे फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। अब हम आपसे पूछेंगे सर ये कॉमा क्या होता है? तो इसके बारे में आप थोड़ा सा हेजिटेट हो करके, कहीं हो सकता है कि आप हमें बता दीजिएगा आंसर, लेकिन एक एक करके अगर हम आपसे पूछे कि फुल स्टॉप क्या होता है, कॉमा क्या होता है, और तब हम एक्सक्लेमेशन मार्क पूछे, तो शायद बहुत सारे स्टूडेंट हिचक जाएंगे। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे कि फुल स्टॉप क्या होता है, कॉमा क्या होता है, क्वेश्चन मार्क क्या होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन किसे कहा जाता है, कोलोन क्या होता है, कोटेशन मार्क क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमा क्या होता है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो आपको इतना से पता चल गया होगा कि सर आज कुछ नॉलेज वाला चीज हम सीखने जा रहे हैं। जी, आप रेस में नहीं लगिए कि हमको ये सीखना है, हमको वो सीखना है, ये सीखना है, नहीं। आप कामली चलते रहिए, थोड़ा धीरे धीरे ही चलिए, रेस नहीं, पैशनेटली चीजों को सीखिए। आपको पता चलेगा कि आप रेस भी जीत जाएंगे और सुकून भी आएगा। अगर आप रेस कीजिएगा तो सुकून नहीं आएगा, हो सकता है कि रेस आप जीत जाइएगा इसके बावजूद भी। इसलिए सुकून से, मजे से, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िएगा, दिल को तसल्ली और खुशी मिलेगा, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, रेस को नहीं समझ रहे हैं। चलिए, तो आते हैं, अब ज्यादा देर नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम लोग पॉइंट पे आते हैं कि हमको पढ़ना क्या है। तो देखिए, जैसे ऑर्थोग्राफी में हम लेटर्स के बारे में पढ़े थे, और इस प्रकार से हम जाने थे कि एक ऐसा टॉपिक जहाँ पे हम लेटर्स के बारे में बात करते हैं, उनको ऑर्थोग्राफी कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से एटिमोलॉजी के बारे में बात किए थे। क्या था ये एटिमोलॉजी? तो जिस टॉपिक में हम वर्ड्स के बारे में बात करते हैं उसे एटिमोलॉजी कहते हैं। फिर हमने बात किया था सर ये सिंटेक्स क्या होता है? तो जिस टॉपिक में हम सेंटेंस के बारे में अध्ययन करते हैं उसे सिंटेक्स कहा जाता है। इन द सेम वे हम अब बात करेंगे पंक्चुएशन का। तो आइए जानते हैं कि ये पंक्चुएशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम पंक्चुएशन का लिखेंगे डिफिनेशन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। देख लीजिएगा, इसका स्पेलिंग थोड़ा हार्ड होता है, इस चीज को आप हमेशा देखते रहिएगा। डिफिनेशन क्या है जी? तो डिफिनेशन कहता है पंक्चुएशन इज द डिसिप्लिन इन विच वी लर्न ऑल अबाउट द साइन एंड सिंबल। एकदम सिंपल डिफिनेशन है। आप कहिएगा सर राजन सर आपका एक तरीका हमको बहुत बढ़िया लगता है कि आप जो डिफिनेशन लिखाते हैं ना सर, सबका सेम होता है। जी हाँ,
ये तरीका सही में वाक़ई बहुत सुंदर है और इसके लिए थोड़ा मेहनत किया गया है और इस ढंग से मेहनत किया गया है कि आपका हर एक चीज़ एक ही फॉर्मेट पे करीब-करीब आता चला जाएगा और ऐसे में फ़ायदा ये होगा कि अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं, तो अगर आपको फॉर्मेशन नहीं करने आता है डेफिनिशन का, तो आप आराम से कर सकते हैं। क्या है डेफिनिशन? पंक्चुएशन इज़ द डिसिप्लिन, मतलब पंक्चुएशन एक डिसिप्लिन है, जैसे ऑर्थोग्राफी, एटिमोलॉजी और सिंटैक्स था, ठीक उसी प्रकार से पंक्चुएशन भी एक डिसिप्लिन है। इन विच जिसमें वी लर्न हम क्या करते हैं जी, सीखते हैं ऑल अबाउट द साइन एंड सिंबल, किसके बारे में जानते हैं, किसके बारे में अध्ययन करते हैं, किसके बारे में सीखते हैं, हर कुछ साइन एंड सिंबल के बारे में। किस साइन एंड सिंबल के बारे में जी? तो अंग्रेजी में जो आप कभी कभी किसी किसी साइन का यूज करते हैं, उसको किस नाम से जाना जाता है, इसके विषय में है। तो चलिए आते हैं एक एक करके। सबसे ज्यादा जिसका प्रयोग होता है जिस साइन का, हम सबसे पहले उसी को जानते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का प्रयोग होता है अंग्रेजी में, तो इस साइन का प्रयोग होता है और इसको आप सब लोग जानते हैं, इसको फुल स्टॉप के नाम से जाना जाता है। हम एक एक करके सबको लिख दे रहे हैं और उसके बाद आपको हम बताएंगे कि इसका मतलब क्या होता है। फुल स्टॉप हो गया। दूसरा हमारा साइन जो होता है, ये होता है कॉमा। इसका भी नाम आप लोग सुने होइएगा, ठीक है। आगे आते हैं। तीसरा जो हमारा साइन होता है वो ये होता है और इसको हम लोग क्या कहते हैं जी? इसको कहते हैं क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसको आप इंटेरोगेटिव मार्क के नाम से भी जान सकते हैं। इंटरोगेशन मार्क या इंटरोगेटिव मार्क, ठीक है। चलिए, चौथा जो हमारा पॉइंट है, ये क्या है? तो इसको कहा जाता है एक्सक्लामेशन मार्क या फिर साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, बोले तो एक्सक्लामेशन मार्क। क्या क्या अभी तक बना? फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लामेशन मार्क। और क्या बनेगा जी? तो और हमारा बनेगा ये दो बिंदु है, ये एक साथ है, इसको हम लोग कहते हैं कोलोन। फिर इसके नीचे एक बिंदु होगा जो दूसरा है ये, और नीचे एक ये कॉमा होगा, इसको हम लोग कहते हैं सेमी कोलोन। और क्या होता है जी? तो और होता है कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क इन द सेंस आप ये कह सकते हैं, ये कोई वर्ड रहेगा, दोनों तरफ से घेरा रहेगा, इसको हम लोग कहेंगे कोटेशन मार्क, ठीक है। और कुछ वर्ड है, जैसे नीचे से इस प्रकार से रहेगा और कोई वर्ड रहेगा और इधर से घिरा रहेगा, इसको हम लोग इन्वर्टेड कॉमा के नाम से जानते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है जी? एक वर्ड है, एक साइन है, ये वाला घटाओ की तरह होता है ये, और इसको हम लोग हाइपन के नाम से जानते हैं। एक ऐसा ही साइन होता है, लेकिन फर्क ये होता है कि ये इससे थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है और इसको हम लोग डैश के नाम से जानते हैं। करीब करीब हमने कितना साइन को देखा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, करीब करीब 10 साइन को हमने देखा है, ठीक है। एक और साइन होता है डॉट डॉट डॉट, ये मेरा फेवरेट है, हमेशा हम यूज करते रहते हैं अपने व्हाट्सएप में या फिर इंस्टा फेसबुक जो भी है। इसको क्या कहते हैं? ठीक है, डॉट 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 आप ये कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अब जानते हैं इन एक एक मार्क्स के बारे में, किसमें कौन सा मार्क है और किस मार्क्स को किस कैसे जाना जाता है, साइन को कैसे जाना जाता है, सिंबल को कैसे जाना जाता है, एंड व्हाट इज द यूज ऑफ दिस काइंड्स ऑफ साइन एंड सिंबल इन आवर इंग्लिश ग्रामर एंड पैराग्राफ। एक एक चीजों को जानते हैं। तो देखिए, शुरुआत से चीजों को हम देखते हैं। कह रहा है पंक्चुएशन क्या है? तो डिफिनेशन है, पंक्चुएशन इज द डिसिप्लिन। पंक्चुएशन एक डिसिप्लिन है इन विच जिसमें वी लर्न हम क्या करते हैं, सीखते हैं ऑल अबाउट द साइन एंड सिंबल, सब कुछ साइन एंड सिंबल के बारे में, चिन्ह के बारे में, ठीक है।
सबसे जो पहला साइन है ये बिंदु होता है और कहाँ पे प्रयोग होता है? तो अंग्रेजी में कोई सेंटेंस आप लिख रहे हैं और आपको लग रहा है कि हमारा बात यहाँ पे खत्म हो गया है, तो वहां पे फुल स्टॉप लगा दीजिए। दैट मीन्स कि फुल ब्रेक लगा दीजिए। अब हमको इस संदर्भ में कुछ भी नहीं कहना है, हमारा बात समाप्त हो गया एंड दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द फुल स्टॉप। मतलब आपको अपना कोई एक बात खत्म करना है तो आप फुल स्टॉप का प्रयोग कर सकते हैं। समझ में आया? चलिए, दूसरा है कॉमा। ये कॉमा जो है ये फुल स्टॉप जैसा ही कोई चीज है जो चीजों को खत्म करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन फुल स्टॉप जो है फुल ब्रेक है। फुल ब्रेक लग गया, इसके बाद हमको कुछ नहीं कहना है इस विषय में। लेकिन कॉमा क्या होता है जी? ये ब्रेक होता है लेकिन हाफ ब्रेक होता है, इसके बाद कुछ और है जो ऐसा ही कुछ है। हाँ, तो यही होता है कॉमा। कॉमा कहाँ यूज किया जाता है जी? जब सेंटेंस हमारा पूरा खत्म नहीं हुआ हो लेकिन सेंटेंस लंबा हो गया है, तो वहां पे हम क्या करें जी? तो कॉमा का प्रयोग कर दीजिए कि हम सेंटेंस को बांट दिए हैं, इसके बाद हमको कुछ और कहना है जो कि इसी से रिलेटेड है, तो वहां पे आप कॉमा का प्रयोग कर सकते हैं। या फिर अगर कोई लिस्ट बना रहे हैं, लिस्ट में एक ही जैसे चीज है, तो वहां पे चीजों को अलग अलग करने के लिए भी आप कॉमा का प्रयोग कर सकते हैं। आगे आइए, ये जो साइन है इसको हम लोग कहते हैं क्वेश्चन मार्क या इंटेरोगेशन मार्क या इंटेरोगेटर मार्क। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है जी? तो जब कोई सेंटेंस खत्म हो जाता है लेकिन सेंटेंस खत्म नहीं हुआ है, इस सेंटेंस को जो पढ़ेगा उस आदमी को इसका जवाब देना पड़ेगा। तो यहाँ पे अंत में क्वेश्चन मार्क दिया जाता है, मतलब ये कि ये प्रश्न है, आपने पढ़ा है, दैट मीन्स यू हैव टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। आप प्रश्न पत्र जितना भी देखते हैं अपने एग्जामिनेशन हॉल में, सारे के सारे जो क्वेश्चन होते हैं उसके लास्ट में आप देखेंगे कि ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन बोले तो क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। दैट मीन्स कि आपको इसका आंसर देना है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क। आगे आते हैं, आगे हमारा कौन सा मार्क है जी? तो ये है हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क। एक लकीर होता है, नीचे बिंदु होता है और इसको नाम से जाना जाता है एक्सक्लेमेशन मार्क। तो याद रखिएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क इसको कहा जाता है, लकीर नीचे बिंदु। इसका प्रयोग किया कहाँ जाता है? तो इसका प्रयोग कुछ जगह पे किया जाता है, जैसे कि सरप्राइज वाला कोई बात हो, इमोशन वाला बात हो, फीलिंग्स वाला बात हो, जिसमें अपने संवेदना को व्यक्त किया जा रहा हो, या फिर किसी को आशीर्वाद दिया जा रहा हो, किसी को बद्दुआ दिया जा रहा है, सरप्राइज दिया जा रहा है, तो वहां पे हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग कर सकते हैं। इसको अगर आप याद करना चाहते हैं तो आप पोस्ट में लिख सकते हैं, सरप्राइज ब्लिश कर्स। सरप्राइज बोले तो अचानक से कोई बात, ब्लिस बोले तो आशीर्वाद, कर्स मतलब बद्दुआ। इस टाइप की चीजों में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, निसंदेह कर सकते हैं। अब आइए, ये जो साइन है इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो इसका प्रयोग अक्सर हम करते हैं अपने पढ़ाई के दौरान, पढ़ाने के दरमियान टीचिंग करते हैं तो उस टाइम में हम अक्सर करते हैं। आप इतना देर से मेरे से पढ़ रहे हैं तो आप गौर क्यों होइएगा, हम कभी भी व्हाट इज पंक्चुएशन या फिर व्हाट इज करके कोई क्वेश्चन नहीं लिखाए होंगे। ऐसा क्यों? तो व्हाट इज करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि फलाना चीज क्या है और उसका आंसर इतना ही देना है कि वो क्या है। लेकिन एक्सक्लेमेशन, ये कोलोन का जो मार्क आप लगाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ ये नहीं बताना है कि ये क्या है, हमको ये भी बताना है कि ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे है, सब कुछ इसके बारे में बताना है। तो यहीं पे हमको कोलोन का प्रयोग करना होता है। मतलब राजन सर जी क्या है ये जानना है तो आप सीधे पूछिएगा हु इज राजन सर। अगर राजन सर जी के बारे में सब कुछ जानना है तो कोलोन दे दीजिए। समझने वाला सीधे समझ जाएगा कि राजन सर जी के बारे में खाली नहीं बताना है, राजन सर जी का पूरा बात बताना है। जन्म तिथि, विवाह तिथि, सब कुछ बताना है, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ बताना है, नाम, निक नेम, क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, सब कुछ। तो इसको कहेंगे कोलोन। किसी टॉपिक के बारे में अगर आपको विशेष सब कुछ जानना है तो टॉपिक को लिख दीजिए, आगे कोलोन लिख दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि टॉपिक के विषय में सब कुछ जानना है। अगर हम कह रहे हैं व्हाट इज नाउन तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ नाउन क्या है ये आंसर दीजिए, और नाउन दे करके कोलोन दे दिए, इसका मतलब ये हुआ कि नाउन के बारे में जितना जानकारी है सब लिख दीजिए।
तो इसी को कहा जाता है कोलोन। क्या कहा जाता है जी? कोलोन। मतलब आगे इसके विषय में सब कुछ लिखा गया है। नाउन लिख दिए, कोलोन लिख दिए, इसका मतलब नाउन के बारे में सब कुछ। प्रोनाउन लिख दिए, कोलोन लिख दिए, मतलब प्रोनाउन के बारे में सब कुछ। समझ में आ रहा है? आगे देखिए, आगे है सेमीकोलोन। ये भी करीब करीब वैसा ही है, लेकिन उससे थोड़ा सा छोटका है। इसमें आप कॉलन से लिख सकते हैं। ये क्या है? इसको कहा जाता है कोटेशन मार्क। क्या होता है कोटेशन मार्क? तो कोटेशन मार्क का मतलब होता है कोई निबंध आप लिख रहे हैं और निबंध में कोई ऐसा बात लिख रहे हैं जिसमें किसी आदमी का वक्तव्य है, किसी आदमी का कोटेशन है, उसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं, तो वहां पे आप ये प्रयोग कर सकते हैं। निबंध लिख रहे हैं और आप कोई कथन लिख दिए और आपको कहना है कि ये कथन किसी और आदमी के द्वारा कहा गया है, तो उसको आप कोटेशन मार्क कर दीजिए। मतलब एक निबंध आप लिख रहे हैं और आपको लग रहा है कि जो निबंध लिखे हैं, या फिर कोई आंसर लिख रहा है, आपको लग रहा है कि जो आंसर हम लिखे हैं 5 नंबरी में एक पन्ना, बहुत बढ़िया जो है कि निबंध लिखे हैं, लेकिन ई वाला लाइन अगर सर जी देख लेंगे ना, तो एकदम गारंटी है कि हमको पूरा फुल में फुल नंबर मिल जाएगा। लेकिन ये बात है वो संयोगी है ना, ये तो लॉटरी ये है ना कि सर जी का नजर जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। अगर चला गया तो बहुत बढ़िया नंबर मिल जाएगा, और नहीं गया तो खत्म। तो हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं कि क्वेश्चन चेक करने वाले टीचर आए और उनका नजर यहीं पे पड़ जाए जहां पे हम पढ़वाना चाहते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि ये हाईलाइट चीज है। तो उसको क्या करना है? उसको आपको कोटेशन मार्क में खेल देना है कि सर जी कोटेशन मार्क में है, इसको देख लीजिए तो क्या बढ़िया से चश्मा लगा के देख लीजिए। हाँ, तो ये हो गया हमारा कोटेशन मार्क। आगे आइए, इसको कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा। कोई आदमी के द्वारा कोई बात कहा गया है तो उसको इन्वर्टेड कॉमा में, जैसे कि राजन सर कहते हैं कि हमको पढ़ाई के साथ साथ नींद भी लेना समय पे जरूरी है। तो राजन सर कहते हैं और उसके बाद जो कहते हैं वो पूरा बात को आप इन्वर्टेड कॉमा में लिख दीजिए। समझ में आ रहा है ना बात? हाँ, इन्वर्टेड कॉमा का मतलब यही होता है कि किसी का कथन है, किसी का कथनी है, किसी के द्वारा कोई कहा गया बात है, स्टेटमेंट है, तो उसको आप इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए। इसका प्रयोग नरेशन में खूब बढ़िया से किया जाता है। जब हम आपको नरेशन पढ़ाएंगे तो कंप्लीट करा देंगे। आगे, ये जो साइन है इसको क्या कहा जाता है? आप लोग अक्सर इसको देखे होइएगा वर्ड के बीच में, दो वर्ड के बीच में आप इसको घटाव पढ़ दिए होइएगा। जैसे कि आप ऐसे देखे होइएगा, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर। इसको क्या पढ़ते थे आप? मदर माइनस फादर, ब्रदर माइनस सिस्टर? नहीं, इसको हाइपन पढ़ते हैं। क्यों है? इसका क्या यूज है जी? तो जब सेम सेम वर्ड, एकदम मिलता जुलता वर्ड दोनों साथ में आता है, तो दोनों को कनेक्ट कराने के लिए जिस वर्ड का हम प्रयोग करते हैं उस वर्ड को हाइपन कहते हैं। हाँ, मदर फादर सेम सेम वर्ड है, दोनों को कनेक्ट कराने के लिए बीच में एक वर्ड आया है, इसको हाइपन कहेंगे। ब्रदर सिस्टर दोनों सेम सेम वर्ड है, दोनों को कनेक्ट कराने के लिए बीच में एक साइन आया है, इसको हाइपन कहेंगे। और जस्ट इससे जो हल्का बड़ा होता है इसको हम लोग डैश कहते हैं। डैश का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो जब कोई सेंटेंस लिख रहा है और सेंटेंस में किसी बात को छोड़ना है, उसके जगह पे किसी से लिखवाना है, तो वहां पे आप डैश का प्रयोग करते हैं। डैश वाला क्वेश्चन भी आते रहता है। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ तक है। एक है डॉट। डॉट का मतलब होता है कि अगर आप कोई बात लिख रहे हैं लेकिन इस बात में आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन आपके पास आप नहीं लिखना चाह रहे हैं, आपके पास शब्द कम है, आपके पास इमोशन है ज्यादा है, शब्द कम पड़ रहे हैं, तो आप डॉट 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 दे दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अपने वक्तव्य को खत्म किया है, लेकिन बात अभी भी बहुत जारी है, आप करना चाहें तो हम कर सकते हैं। अक्सर हम डॉट का प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं अपने जो जो भी राइटिंग जो होता है हमारा व्हाट्सएप पे स्टेटस वगैरह लगाना, उसमें हम बहुत अच्छा करते हैं इसका प्रयोग। तो बहुत अच्छा चीज होता है, इसे करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा एक एक चीज हम लोग जाने हैं, एक ऐसे चीज को जिसको हम लोग वर्षों से देखते आ रहे हैं, लेकिन कभी इसका नाम भी जानने का प्रयास नहीं किए थे। इन चीजों को जाने हैं, बहुत मजा आया होगा। एक चीज और लिख लीजिए आप लोग, ये वाला साइन। इस साइन को क्या कहते हैं? इस साइन को हम लोग कहते हैं स्लेश। क्या मतलब होता है स्लेश का मतलब? तो जब दो एक ही जैसे वर्ड को जैसे के प्रयोग किया जाता है तो वहां पे स्लेश का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि सीमिस क्या होता है? सीमिस देखना। अच्छा, सीए जैसा एक और वर्ड होता है लुक।
इसका मतलब क्या होता है? देखना। एक और वर्ड होता है वॉच। क्या मतलब होता है? देखना। सबका मतलब देखना होता है। तो जब सबका मतलब देखना होता है तो बीच में इसी साइन का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि सी, लुक, वॉच सबका मतलब देखना ही होता है। सब एक दूसरे का सिनोनिम्स है। तो ऐसे वर्ड्स के बीच में इस साइन का प्रयोग किया जाता है और इस साइन को किस नाम से जाना जाता है? स्लैश के नाम से जाना जाता है। उम्मीद है कि आपको बड़ा मजा आया होगा। अगर आपको मजा आया है तो एक बार ढंग से चीजों को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़िया काम का चीज है, जीवन में बहुत काम देने वाला है। इसको आप बढ़िया से रिवाइज कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा और फिर अगले चैप्टर के लिए अगले जो लेक्चर है उसके लिए तैयार रहिएगा। उम्मीद है कि आप हमारे लेक्चर का कुछ लुत्फ उठा रहे होंगे, बढ़िया से मजा ले रहे होंगे, क्या कैसे करना है नहीं करना है सब कुछ ढंग से कर रहे होंगे। तो मिलते हैं कल के एक नए वीडियो में। उस वीडियो में जानेंगे प्रोसोडी के बारे में। आज के लिए धन्यवाद और मिलते हैं फिर नए वीडियो में। धन्यवाद।